गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास और अभी मैं निकल रहा हूँ खेत के लिए। मतलब थोड़ी देर खेत पे घूम के आते हैं। आज संडे है तो संडे को अपन थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभी काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे को खेत की तरफ गए हुए, तो आज चलते हैं आज। क्योंकि बाकी तो क्या, सुबह सुबह एक्चुअली जल्दी स्कूल निकलना होता है तो जा नहीं पाते हैं, तो आज छुट्टी का दिन है तो आराम से चलते हैं और घूम के आते हैं। जी हाँ गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं खेतों की तरफ और अभी मैं आपको एक जामुन का पेड़ दिखाता हूँ। ये सामने की तरफ आपको एक जामुन का पेड़ दिख रहा होगा, ये सामने। यहाँ से हम जब छोटे थे तब खेत की तरफ जाते थे तो यहाँ से जामुन खाया करते थे। अब तो ये पेड़ थोड़ा सूख के ऐसा हो चुका है, पर अभी भी लग रहे हैं जामुन इसके ऊपर, क्योंकि ये पेड़ जो है रास्ते में ही पड़ता था। तो हम जब भी छोटे थे तो यहाँ से जाते वक्त यहाँ से जामुन खाया करते थे। जी हाँ गाइस, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेतों पे और अभी हमारे यहाँ पे ये माता जी का स्थान है और माता जी के स्थान के पास में ये अभी ये नया हैंडपम्प बना है। तो अभी गांव में कुछ हैंडपम्प पास हुए थे तो एक हैंडपम्प यहाँ पे बना दिया गया, ताकि यहाँ पे अगर कोई मंदिर के पे आता है तो उनको पानी वानी की दिक्कत ना हो। पानी, हाँ पानी तो अच्छे से आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये अभी नया बना है, पहले यहाँ पे नहीं था, महीने भर पहले के आसपास ही बना होगा। सामने की तरफ हमारे यहाँ पे माता जी का स्थान है इन पेड़ों के पीछे। तो ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये हमारा खेत है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपको मैं यहाँ की कंडीशन बताता हूँ। आप आगे की तरफ देखेंगे तो आपको थोड़ा सा साफ दिखेगा खेत। यहाँ पे हमने कपास की फसल जो है वो बो रखी है और आधे खेत के अंदर जैसे ही ये बीडिंग प्रोसेस जो है वो हुआ और उसके बाद जो है बारिश हो गई, जिसकी वजह से बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, तो बाकी आधा खेत अभी पड़ा हुआ है और उसके अंदर वीड्स प्लांट्स जो हैं वो अभी भी ग्रो हो ही रहे हैं। क्योंकि इसके लिए हमें कि हम लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे कल्पा बोलते हैं, कल्पा जो है वो फिरवाया जाता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा घास वगैरह उग जाती है क्रॉप के साथ तो उसको रिमूव किया जाता है। तो वहाँ पे तो हमने वो आधा खेत हुआ था और उसके बाद वापस बारिश आ गई, तो अभी आधा खेत हमारा ये पड़ा हुआ ही है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि गीले में वो चीज़ हो नहीं सकती। आप इंग्लिश में होए बोलते हैं और हम लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे कल्पा बोलते हैं। कल्पा जो है वो फिरवाया जाता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो अभी आधा खेत, तो इससे कंडीशन आप समझ सकते हो कि जो बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से खेतों के अंदर जिसकी जो मेन फसल है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। वैसे हमारे यहाँ पे तो थोड़ी रेतीली ज़मीन है तो इस वजह से नुकसान जो है वो कम है, क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा भरा नहीं रहता खेतों के अंदर। पर जिनके इधर जो मिट्टी जो है काली मिट्टी और इस तरीके से है, बस कि यहाँ पास में ही गाँव के उस तरफ जो मिट्टी है वो काफ़ी थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, तो वहाँ पे पानी जो है भरा रह रहा है, तो उस वजह से वहाँ की फसलें भी खराब हो रही है। अभी आप देखिए, ये आप इससे समझ पाएंगे, ये आधा खेत जो है वो साफ हुआ था और उसके बाद जो आधे खेत को आप कंडीशंस देख सकते हो। क्योंकि अभी इतने गीले हैं खेत की, इनके अंदर जिसकी चलने पे भी पाँव जो हैं पूरे अंदर धंस जाएंगे। तो
बारिश लगातार हो रही है। अगर 1-2 दिन भी बारिश जो है वो स्टॉप हो तो फिर जा कर के जो ये चीज़ हो सकती है, जो घास वगैरह एक्स्ट्रा ग्रो हो गई हो उसको रिमूव किया जा सकता है। पर देखो अब बारिश कब रुकती है। कल तो जिसकी बारिश नहीं हुई थी यहाँ पे इतनी, तो अगर कल की पर धूप नहीं थी इतनी, तो अगर थोड़ी धूप निकलती है आज भी तो कल तक फिर वापस से थोड़ा सूखता है खेत, तो फिर वो चीज़ हो सकती है। अब देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाढ़ के सारे यहाँ पे जो हैं ये गेंदी के पेड़ लगे हुए हैं बाढ़ के सारे, और इनके ऊपर फूल आ चुके हैं। इन फूलों का वैसे यूज़ कुछ नहीं होता है, पर ये जो हैं खूबसूरती को बढ़ा देते हैं खेतों की। बाकी और जो बाढ़ का काम भी करते हैं इसलिए इसको लगाए जाते हैं। आपके यहाँ पे इनको क्या कहते हैं आप बता सकते हो, पर हमारे यहाँ पे इनको गेंदी बोला जाता है। और इसके ऊपर अभी बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छे फूल खिल जाते हैं, तो आप देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे यहाँ खेत के पूरी बाढ़ के सारे ये फूल लगे हुए हैं। इनका यूज़ तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो इनका कुछ यूज़ नहीं किया जा सकता है। इस तरीके के ये फूल आते हैं, पर जो खूबसूरती जो है वो बढ़ा देते हैं ये खेतों की। आप देखिए अभी फूल खिले हुए हैं तो काफी अच्छे लग रहे हैं। बाकी तो ये अनवांटेड प्लांट्स ही हैं। आपके यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है आप बताइएगा। देख सकते हो पूरी बाढ़ के सारे यही लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ से लेते हैं वापस अपन यू टर्न और वापस चलते हैं घर की तरफ। सुबह सुबह सोचा आज क्यों ना खेतों की तरफ चल करके आया जाए, क्योंकि शाम के समय हो जाती है बारिश। और वैसे मैं शाम के समय चला जाता हूँ बनास की तरफ घूमने, और इधर खेतों की तरफ आने का होता नहीं है। तो आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह मॉर्निंग में चला जाए इस तरफ, क्योंकि शाम को मैं भी बनास की तरफ वापस, क्योंकि वो शाम को उधर वॉक भी हो जाती है और पानी का नज़ारा भी देखने को मिल जाता है, तो इसलिए तो बनास की तरफ चला जाता हूँ घूमने। बाकी जो हैं अभी अपनी जॉब चल रही है यहाँ गांव में, और ये न्यू जॉब का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छे से चल रही है, क्योंकि और नई जॉब को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स जो हैं जो हमारे साथ लगे हैं उनका कैसे क्या चल रहा है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उनको क्या क्या काम करने को दिया जा रहा है स्कूल के अंदर वो भी बता सकते हो। जिसकी हमें अपना बताऊं तो जिसकी शाला दर्पण से रिलेटेड हमारा सारा वर्क है। और दूसरी बात की जाए तो अभी हमारे स्कूल में थोड़ा टीचर्स की पोस्ट वैकेंट होने की वजह से मेरे को कुछ क्लासेस भी असाइन की गई है साइंस की। तो एक तो 9th साइंस मेरे को असाइन किया गया है, और एक जो है 11th की फिजिक्स जो है मेरे को असाइन की गई है, क्योंकि इससे पहले भी मैं कोचिंग रन करता था जिसकी वजह से मैं, और अपन साइंस स्ट्रीम से तो है ही है, तो इसलिए मेरे को ये 2 क्लासेस जो हैं वो भी असाइन की गई है एक्स्ट्रा शाला दर्पण के वर्क के अलावा। तो जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि आपको प्रिंसिपल जैसा इंस्ट्रक्शंस देते हैं वैसे आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ सकता है। वो स्कूल वाइज डिफरेंट हो सकता है, कहीं पे अगर फैकल्टी की थोड़ी पोस्ट जो है वो वैकेंट है तो उस कंडीशन में आपको ये सारा काम करना पड़ सकता है। बट इनिशियली ये आप सबके लिए अच्छा है कि आप जो स्टूडेंट्स के साथ जितनी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी वो उतना ज़्यादा अपने लिए अच्छा है। बाकी आप क्या सोचते हो, आप अपनी राय भी अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मैं पर्सनली अपना बताऊं तो अपना एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छे से मज़े से चल रही है अपनी जॉब, और एक तरीके से जो रिलैक्सिंग लाइफ चल रही है, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। और स्कूल का एनवायरनमेंट सबसे बड़ी बात होती है कि स्कूल का एनवायरनमेंट, आपका साथी स्टाफ किस तरीके का है, क्योंकि वो एक्चुअली आपके वर्क को और ज़्यादा एनहांस करता है कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है, वो उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। तो हमारा जो स्कूल का स्टाफ वो काफ़ी अच्छा है। तो हाँ जी, अपन बात कर रहे थे अपने जॉब के बारे में, तो सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। और अब जो है मैंने ब्लॉगिंग को भी कंटिन्यू कर दिया है। कुछ भी हो कैसा भी हो, एक ब्लॉग डेली आता ही है, जिससे कि अपनी ये जर्नी भी अब कंटिन्यूटी में रहे थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। तो उसकी वजह से जो कोचिंग का वर्कलोड था उदयपुर वो थोड़ा सा यहाँ पे कम है। कोचिंग का लोड जो था उदयपुर वो भी अब कम हो गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने ब्लॉगिंग को थोड़ा सा टाइम दिया जाए।
और ये सारी चीज़ें हम शौक के लिए करते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को तो यही एडवाइस देता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखें, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो बेसिकली इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टडी के बाद प्रायोरिटी रखती है। तो आपकी स्टडी भी मस्ट है, तो आप स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। जो भी अगर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ब्लॉग, जी हाँ गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने घर पे, और आज के ब्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। मैं भी दिन में और कहीं जाऊं और उसका ब्लॉग जो है वो अलग आ जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।